हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं इंग्लिश के एक टॉपर की कॉपी दिखाऊंगा जो कि स्टेट लेवल में बोर्ड टॉपर की कॉपी है। अगर आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में ऐसे कॉपी लिख कर आते हो तो 110% आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा और आपको इसके साथ ही साथ बोनस अंक भी मिलेगा। मैं आप आज जो ट्रिक बताऊंगा, अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप कभी ये नहीं जान पाओगे। आप कहते हो कि मैं 70 नंबर करके आया था, मैं 100 में 100 नंबर करके आया था, बट जब रिजल्ट आता है तो आपकी केवल 55 मार्क्स होंगे 70 में, ठीक है। 100 में केवल 85 80 मार्क्स होते, यानी जो 15 से 20 नंबर कट जाते ये आपके कहां पे कट जाते। अगर आज की इस वीडियो को मिस कर दोगे तो आपकी कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कट सकते। आपकी तैयारी चाहे जितनी खराब से खराब हो, अगर ये तरीका से आपने लिखा है बोर्ड एग्जाम में कॉपी तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ये जो तरीका है ये बिल्कुल टॉपर की तरीका है। ऐसे ही आपको एग्जाम में कॉपी लिखना है। मैं खुद एग्जामिनर हूं, बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करता हूं, मुझे पता है कि टॉपर कॉपी कैसे लिखता है और लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, क्वेश्चन आंसर की लिमिट को कैसे ध्यान में रखकर लिखना है। देखो, ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना लिखा है, मैटर ये करता है कि आपने किस तरह से लिखा है। अगर आपने लिखने का सही तरीका पता होगा तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। चाहे हैंड राइटिंग कितनी मायने रखती है ये भी देखेंगे इंग्लिश में, ठीक है। हैंड राइटिंग पे देखो, अगर मैं भी एग्जामिनर हूं, कॉपी चेक करता हूं और बाकी एग्जामिनर से इस सिचुएशन में बात करता हूं कि क्या आप इंग्लिश के हैंड राइटिंग पर नंबर काटते हैं, तो उनका एक ही जवाब है कि हैंड राइटिंग पर नंबर नहीं काटते। अगर उस हैंड राइटिंग में साफ सुथरा है, अगर वो पढ़ने योग्य है, हैंड राइटिंग चाहे जिस सिचुएशन की हो, अगर इस तरह से, ये हमारे पास कई कॉपी है जो कि बहुत बेस्ट कॉपी, ठीक है। और ये एक टॉपर की कॉपी, अगर इस तरह से लिखी हुई टॉपर की कॉपी किसी भी एग्जामिनर के सामने जाता है तो वो चाहे जिस विचारधारा का एग्जामिनर हो, चाहे उसका दिल पत्थर का क्यों ना हो, अगर उसके सामने गया तो ये पूरा का पूरा नंबर देने में मजबूर हो जाएगा, आपका आधा नंबर भी नहीं कर सकता है। तो आइए देखते हैं टॉपर ने कैसे लिखा है और लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। यहाँ पे जब हम फ्रंट पेज इसका पलटते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मिलता है हमें पार्ट बी, जिसमें है कि रीडिंग, ठीक है। देखो, बच्चे का लिखने का ट्रिक क्या है, एक जो तकनीकी होती है लिखने की वो सबसे मेन होती है। यहाँ पे पार्ट बी में हमें पता चला कि रीडिंग दिया गया है और यहाँ पे रीडिंग लिखा गया। ब्लैक स्केच का उपयोग करते हुए आंसर टू क्वेश्चन नंबर लिखा गया है और यहाँ पे इस तरह से आंसर लिखा गया है और साइड में यहाँ पे साइड वाली पाई को खींच दिया गया है। तो यहाँ पे जब आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन समाप्त होता है तो इसके जस्ट बाद आपका पार्ट बी आता है, ठीक है, पार्ट ए के बाद। यहाँ पे देखो आपका पार्ट बी होता है ना, पार्ट बी में आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। और एक पैसेज देता है, इसी पैसेज की हेल्प से क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। लिखने की टेक्निक यहाँ पे देखो क्या है। पहले नंबर पे वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ ए गुड डीड लीड टू। अब ये 2 मार्क्स का है, ठीक है। ये सभी, ये है 2 मार्क्स का, ये है 2 मार्क्स का, ये है 2 मार्क्स का, ठीक है। और ये है आपका, ठीक है, ये 1 मार्क्स का है और यहाँ पे ये 2 मार्क्स का, ये इसके साइड में लिखा है। तो ये सब चीजें देखो, लिखने का टेक्निक क्या, सबसे मेन चीज है कि यहाँ पे जो भी किया गया है, जैसे यहाँ पे पार्ट ए पहला किया गया है तो यहाँ पे पहला डाला गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप में ABCD देता तो वो लिखना है, यहाँ पे बच्चे में पहला दिया है तो पहला लिख कर यहाँ पे आंसर देखो लिखा है, ठीक है। द गुड एट विच इज द डन बाय द एनीवन इन दियर लाइफ टाइम फॉर द, यहाँ पे वेलफेयर, प्रोवाइड प्रॉस्पेरिटी एंड द हैप्पीनेस। यहाँ पे लिखने का ट्रिक क्या है, अगर आपकी हैंड राइटिंग पुअर है, चाहे जितनी खराब हो, ठीक है, अगर आपकी हैंड राइटिंग पुअर है, फर्स्ट 2 से 3 पेज बेस्ट लिखना, क्योंकि एग्जामिनर काफी फास्ट होते हैं। और 2 से 3 पेज को अगर देख लिया कि अच्छा लिखा है बच्चा, तो उसी हिसाब से आपको पूरे कॉपी में एवरेज नंबर देता चला जाएगा। उसे ये एहसास हो जाएगा कि बच्चा जो है पढ़ने में अच्छा है और जो भी आगे क्वेश्चन का आंसर लिखा है वो अच्छा ही लिखा होगा, ठीक है। इसी हिसाब से आपको फर्स्ट 2 से 3 पेज शुद्ध अच्छा लिखना है। और यहाँ पे शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी, पेन की मोटाई इतना होना चाहिए, ठीक है। साफ सुथरा होना चाहिए, कटपीट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो, बच्चे को 2 नंबर का था तो पूरा का पूरा भाई इसको 2 नंबर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 2 नंबर एग्जामिनर ने इसको दिया है। एंड अगर इसके बाद पहला क्वेश्चन इंड होता है तो यहाँ से 1-2 लाइन का गैप दिया, आप 2 से 3 लाइन का गैप देकर ही नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे। ऐसे यहाँ पे नंबर देने में भी आसानी होता है और एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन को हल किया है, ठीक है। यहाँ पे लिखने का तरीका देखो, आप जिस भी एंगल पे लिखते हो उसी एंगल पे लिखो, बट चीजें जो है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, पढ़ने योग्य होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मिलावटी अक्षर लिख देते हैं, कभी कभी ऐसा लिख देते हैं कि खुद नहीं पढ़ पाते हैं।
तो इन सब चीज़ों से बचना है। अगर ज़्यादा राइटिंग बैठाने की कोशिश मत करो, सिंपल एक एक चीज़ों को अलग अलग लिखो, जैसे यहाँ पे इस कॉपी में लिखा गया। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन था तो दूसरा नंबर डाला गया है, तीसरा था तो तीसरा डाला गया है, चौथा था तो चौथा डाला गया है, और इन्वर्टेड कामा का भी ध्यान दिया गया है। इस तरह से यहाँ पे बच्चे को 2 नंबर, इसका भी 2 नंबर, ये 1 नंबर का था तो इसका भी 1 नंबर, और यहाँ पे ये 2 नंबर का था तो 2 नंबर पूरा पूरा मिला। ऐसे आपको पूरी पैसेज लिखना। ये 7 मार्क्स का था तो बच्चे ने 7 में 7 नंबर पाया है। इसके बाद पार्ट बी के बाद आपका क्या आ जाता है, राइटिंग आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे राइटिंग आ जाती है जो कि 4 मार्क्स में आता है आपको, जिसमें लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग होती है। तो देखते हैं बच्चे ने क्या लिखा है। सबसे मेन चीज होती है कि वर्ड लिमिट का ध्यान देते हुए कॉपी को लिखोगे तो आपका समय जो होगा वो आप पर्याप्त मिलेगा। यहाँ पे राइटिंग दिया गया है जिसमें बच्चे ने यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 डाला है और एप्लीकेशन राइटिंग डाला है। ये गजब की तरीका है, गुड तरीका है। ठीक है, कोई भी एग्जामिनर पिघल जाएगा। एप्लीकेशन लिखा है तो यहाँ पे एप्लीकेशन राइटिंग है, और यहाँ पे लिखने का तरीका देखो क्या है, 2 के बाद कामा है, कामा जहां पे एंड हुआ द प्रिंसिपल HDI कॉलेज प्रयागराज। ठीक है, ऐसे लिखा गया है। अब यहाँ पे लिखा क्या गया, सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट डाला गया है। ठीक है, कभी यहाँ से भी डाल सकते हो 2 के नीचे, लेकिन यहाँ पर भी गलत नहीं है। ठीक है, एंड एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, सब्जेक्ट सबसे मेन होती है। इस तरह से आपको भी लिखना है किस टॉपिक पे, क्योंकि ये चीजें तो आपको यहाँ पे दे देती है फुल फी कंसेशन। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे लिखना है, एंड एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, ऐसे यहाँ पे लिखा गया। इसके बाद यहाँ पे देखो, जहां पे 2 जहां से लिखा गया तो वहीं से डियर सर या डियर मैडम जो भी है, डियर प्रिंसिपल कुछ भी लिख सकते हो, और ये ब्लैक पेन से लिखा गया, ऐसे आपको भी लिखना है, और एक कामा लगाना, और ये जहां से कामा इंड होता है वहीं से मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10। ठीक है, माई फादर इज अ पुअर फार्मर, पुअर शॉपकीपर एंड ही इज अनेबल टू पे द फी लास्ट ईयर। तो इस तरह से लिखना। और एक चीज है, ये जहां भी आपकी पूरी बात इंड होती है उसके बाद अतः मैं इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आई डियर फॉर लिखेंगे तो एक यहाँ से आगे कुछ लाइन का छोड़कर ही लिखेंगे, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। ये नहीं कि आपको यहाँ से आई डियर फॉर लिख दे। अगर आप डियर फॉर रिक्वेस्ट यू टू लिखते हो तो आगे कुछ जगह छोड़कर ही, अगर ये यहाँ पे पूरी आपकी बात खत्म होती है तो आगे कुछ जगह छोड़कर ही लिखना है, यहाँ पे जैसे लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन योर ओबीडियंटली क्लास डाला गया, थैंकिंग यू डाला गया, यहाँ पे डेट नहीं डाला गया। ठीक है, डेट डालो चाहे मत डालो कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपको लिखना है। ठीक है, जैसे थैंकिंग यू जरूर लिखना है। ये देखो एग्जाम में केवल स्ट्रक्चर देखा जाता है, ये सब कोई नहीं पढ़ता है कि आपने इसमें क्या लिखा है, पैसेज भरा है कि क्या किया है, केवल स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, इसी पर सबसे ज्यादा आपको नंबर मिलता है। एग्जाम में ये 4 नंबर का आया था तो बच्चे को पूरा पूरा 4 नंबर यहाँ पे मिला है। अब इसके बाद आपको तीसरा आता है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन इलेक्शन सीन इन अबाउट 8200 वर्ड। ठीक है, कुछ हिंट्स दे रखा है, इसी हिंट्स के अंतर्गत आपको लिखना है। अब इसके बाद ये नहीं आता तो इसके बाद आपको आता है आर्टिकल राइटिंग। आर में आया आर्टिकल राइटिंग, यहाँ पे आया हुआ है आर्टिकल राइटिंग में माई विलेज इन अबाउट 8200 वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ हिंट्स दे रखे हैं, इसी के अंतर्गत आपको पूरी आर्टिकल राइटिंग लिखना है। ठीक है, इसी हिंट्स के अंतर्गत यहाँ पे माई विलेज पे लिखना है। देखिए कैसे लिखा गया है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर डाला गया है, माई विलेज डाला गया, जो भी टाइटल आपके पेपर में आया उस टाइटल को यहाँ पे लिखना है। हिंट्स जो दिया गया था आपको उसको लिख देना, ताकि आपको क्या करना, वर्ड लिमिट बढ़ाना है। ठीक है, थोड़ा सा लिख कर नंबर पाना, यहाँ से कुछ वर्ड लिमिट बढ़ गए। अब यहाँ पे सबसे पहला इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखा गया हेडिंग के अंतर्गत, इसे हेडिंग बोलते हैं। इसके नीचे ब्लैक से डबल पाई भी खींचा गया है, और हेडिंग के यहाँ से इसको लिखाना शुरू किया गया। और हेडिंग के नीचे इस चीज को नहीं लिखना है, हेडिंग के यहाँ से फिर जो नेक्स्ट चीज आएगी उसको यहाँ से लिखना है। फिर दूसरी जो हेडिंग दिया गया था, एक चीज इसमें मिस है। ठीक है, क्या है, ए पे इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे ए नंबर आपको डालना है, इस चीज को गलती मत करना। ए नंबर डालना है, बी नंबर पे है तो बी नंबर डालना है। ठीक है, अब यहाँ पे सी नंबर पे है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ द हॉस्पिटल, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ हॉस्पिटल डाला गया है ब्लैक पेन से। ठीक है, आप ब्लैक स्केच का भी यूज कर सकते हो। टीचिंग गुड हैबिट है, यहाँ पे 6 नंबर का था, पूरा का पूरा बच्चे को 6 नंबर यहाँ पे मिला है। ठीक है, अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या आता है, देखिए ग्रामर आता है 4था नंबर पे, और यहाँ पे बच्चे ने ग्रामर किया है तो ऊपर ग्रामर डाल दिया। सबसे मेन चीज ये है, ग्रामर डाला गया है। इसके बाद है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4 है तो 4 डाला गया है। ए पे जो भी चीज है वो ए डाला गया, यहाँ पे ए पे था तो ए डाला गया है। देखो ए पे क्या है, रेखा सेड टू मी वी हैव प्रॉपरली। अब यहाँ पे रेखा सजेस्टेड मी टू बिहेव प्रॉपरली, ये चीजें लिखा गया है।
अब इसके बाद बी नंबर है, बी नंबर क्या है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव। तो यहाँ पे देखो एन एप्लीकेशन फॉर लीव इज बीइंग रिटेन बाय शीला, गुड तरीका है, इसका भी 2 नंबर, इसका भी 2 नंबर। और यहाँ पे सी ए पंचुएट आता है जिसमें कि जो छोटा अक्षर होते हैं रीता को बड़ा किया गया है, सेड टू रेखा, रेखा के द्वारा कही गई बातों को इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है, इन्वर्टेड कामा का पहला शब्द कैपिटल में होता है। यहाँ पे उसी चीज का ध्यान देते हुए लिखा गया, सी नंबर पे था तो सी नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखो रीता सेड टू रेखा हरी विल नॉट कम टू कॉलेज टुमारो, इन्वर्टेड कामा में इसके द्वारा कही गई बातें को 2 नंबर पूरा का पूरा इसको मिला। नेक्स्ट देखते हैं, तो आपका ट्रांसलेशन आया, ठीक है। डी नंबर पे, सी नंबर पे पंचुएट था, डी पे ट्रांसलेशन द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अब यहाँ पे ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता, वो परिश्रमी होता, वो दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता, वो सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता। लिखने का तरीका क्या है, इस चीज को सीखो। मेन स्ट्रक्चर इसके लिए ग्रामर यहाँ पे डाला गया है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर चौथे का डी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पे लिखा गया है, ऐसे आपको भी लिखना है। और देखो यहाँ जब भी क्वेश्चन नंबर डालो तो 2 से 3 लाइन का गैप करके इस चीज 1 लाइन का गैप करके लिखो। अब यहाँ पे जब टाइटल डाला गया तो फिर 1 लाइन का गैप किया गया। जो भी क्वेश्चन इंड करते हो, अब यहाँ पे देखो जब भी आपको इधर 2 से 3 लाइन बचता है तो यहाँ से आपको कोई भी आंसर टू क्वेश्चन नंबर नहीं डालना है। जब भी डालना है तो नेक्स्ट पेज से 4 लाइन बचे 3 लाइन, ये नहीं कि गिचिर पिचिर उसी के नीचे ही लिख दे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब देखने में कॉपी, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, हर एक अच्छी चीजें सबको मोहित कर लेती है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो जो एग्जामिनर होगा उसके जो दिमाग में हार्मोन्स उत्पन्न होगी वो अच्छे हार्मोन्स उत्पन्न होंगे। यहाँ पे देखो द ऑनेस्ट मैन नेवर लिव द path of the truth, he is the laborious, he never wants to have other share, he likes simple living and the high thinking। पूरा का पूरा 4 नंबर, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं नंबर काटने का, और इसको लिखने का तरीका सबसे बेस्ट है, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर पे आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स इच, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 30 से 40 वर्ड में लिखना है। यहाँ पे व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर कैसे लिखा गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे डाला गया लिटरेचर, क्या डाला गया है, लिटरेचर है तो लिटरेचर, आंसर टू क्वेश्चन नंबर डाला गया है। अब इसके बाद ए नंबर पे, ठीक है, ए नंबर पे किया है बच्चा तो ए यहाँ पे डाला है, इससे हमको पता चल गया। अगर बी करो तो बी डालो, ठीक है, ए किया तो ए डाला है। अब यहाँ पे ए का पूरा आंसर लिखा, देखो 30 से 40 वर्ड में था, 3 लाइन लिखा गया है, ठीक है। एक लाइन में आपका 10 से 15 जो वर्ड होते हैं वो अट जाते हैं, तो यहाँ पे 3 लाइन लिखा है। अगर ये 4 नंबर का होता तो 4 लाइन लिखना पड़ता, 6 नंबर का होता तो 6 से 8 लाइन लिखना पड़ता, तो यहाँ पे 3 नंबर इतना लिखा है, इसको 3 नंबर पूरा पूरा मिला, ठीक है। क्योंकि बोर्ड की कॉपी काफी लंबी होती है, ऐसे में इसमें बहुत ज्यादा अटता है, ठीक है। छोटी कॉपी होती थी 6 लाइन बन जाता, लेकिन बोर्ड की कॉपी है लंबी है, इस वजह से इसमें अटता बहुत ज्यादा है, 3 लाइन में ही आपका बहुत ज्यादा अट जाता है, ठीक है, 40 वर्ड। तो यहाँ पे 3 नंबर पूरा पूरा मिला है। इसके बाद बी नंबर इसमें देखो दे रखा है, व्हाट इज द कुर्ग फेमस फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर डाला गया है, यहाँ पे देख सकते हो आप ये चीजें, बी नंबर। अब यहाँ पे देखो पूरी की पूरी चीजें लिखी गई, इसमें भी 30 से 40 वर्ड का लिमिट था, तो यहाँ पे 1 2 3 लाइन लिखा गया, ऐसे आपको लिखना, पूरा का पूरा 3 नंबर मिला है। एंड इसके बाद आता है आपका 6ठा नंबर, ठीक है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड, यानी 60 शब्दों में आपका किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने किस क्वेश्चन को हल किया है, देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाला गया आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे बी डाल दिया गया, इससे हमको ये पता चल जाएगा कॉपी चेक करते समय कि बच्चे ने इसमें से किसी एक को करना था, ठीक है, किसी एक को करना था, तो इन्होंने बी वाले को किया है। तो हम बी वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, व्हाई डिड अनी प्रैंक मेंटेन ए डायरी, यानी अनी प्रैंक क्यों मेंटेन डायरी कर दी थी। तो यहाँ पे बी वाले के हिसाब से ही हमको इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि हाँ बच्चे ने जो क्वेश्चन लिखा वो सही लिखा है, और इस तरह से आपको भी अपने एग्जाम में लिखने। और यहाँ पे ये 4 मार्क्स का था, कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का, पूरा पूरा 4 नंबर इस बच्चे को मिला। यानी कि देखो कितना लाइन है, 1 2 3 4 5 6, आपको कितने 60 वर्ड में लिखने थे तो बच्चे ने 6 लाइन लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको वर्ड लिमिट का ध्यान देते हुए लिखना। अब इसके थोड़ा सा नीचे जगह बचा है, बट इन्होंने यहाँ से कुछ नहीं लिखा, नेक्स्ट पेज पे गया है, ठीक है। तो यहाँ 4 नंबर मिल गए। नेक्स्ट देखते हैं 7वां, ठीक है। 7वां में कि मेंशन 3 थिंग्स दैट डिफरेंस ह्यूमन एंड एनिमल्स, यानी कि जानवर और आदमी में 3 ठो आपको क्या लिखना, पशु और आदमी में अंतर। अगर ये नहीं जानते
तो यही सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं। राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। आपके बुक में दिया गया 4 लाइन का कोई कविता लिखिए और इस क्वेश्चन पेपर से कॉपी नहीं करें। देखते कैसे लिखा गया है। यहाँ पे देखो कैसे लिखने का तरीका। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7 जो कि ब्लैक स्केच का उपयोग करते हुए लिखा गया। 4 लाइन पोएम्स यहाँ पे लिखा गया है और सबसे जो 4 चांद इसमें लगा दिया, इसके जो ये है पोएट है उनके नाम लिखे गए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। आंसर है द वे ए क्रो सॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ऐसे आपको लिखना है, तो ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 3 नंबर का था, पूरा 3 नंबर इसको मिला है। अब आता है आपका नंबर पे, देखो क्या आया, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। 3 नंबर में आया हुआ है। इसमें फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू, द ट्रीज, ठीक है। देखिए बच्चे ने किस पे लिखा है, तो यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर बच्चे ने ब्लैक स्केच का यूज करते हुए लिखा है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8, ए टाइगर इन द जू। आपको जो भी लिखते हो उसका टाइटल यहाँ पे ब्लैक पेन से डाल देना जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया है। सेंट्रल आइडिया हेडिंग है। इसके बाद इस तरह से लिखा गया है कि द पोएम ए टाइगर इन द जू, यानी कि इस पोएम को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामा में लिखना है आपको। जैसे ये जो टाइटल पेपर में, उसी टाइटल को यहाँ पे द पोएम के बाद लिखना है। अब यहाँ पे हैज बीन कंपोज्ड बाई, यहाँ पे लेजिल नेरिस को, इनके जो पोएट है, ठीक है, इनको ब्लैक पेन से इन्वर्टेड काम, लेजिल यहाँ पे नेरिस। इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट द कंट्रैक्ट ए टाइगर इन द जू विथ द टाइगर, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। और देखो लिखने का तरीका पूरा का पूरा 3 नंबर मिला है, क्योंकि ये 3 नंबर का था, ठीक है। ऐसे आपको भी लिखना है अपने एग्जाम में, जैसे ये लिखा गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 9वां नंबर, ठीक है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 30 to 40 वर्ड। अब यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9 डाला गया है और यहाँ पे ए नंबर का किया बच्चा, तो ए नंबर यहाँ पे डाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन को लिखा है वर्ड लिमिट का ध्यान देते हुए 30 से 40 वर्ड में 3 लाइन, और यहाँ पे इसको 3 नंबर पूरा का पूरा मिला है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें से किसी एक का आंसर देना होता है और 60 वर्ड में देना होता है। 4 नंबर का एग्जाम में आता है। अब यहाँ पे ए और बी में कौन किया बच्चा, अब यहाँ पे देखो ए किया गया, ठीक है, ए किया गया, तो यहाँ पे ए डाला गया है और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 लाइन का उपयोग करते हुए लिखा गया है और इसको पूरा का पूरा 4 नंबर मिला। ऐसे आपको भी आंसर शीट को एग्जाम में लिख कर आना, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, अपने सभी फ्रेंडों में शेयर करना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।